कृष्णा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा और इसका पारण 24 मई को किया जाएगा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अपरा एकादशी का महात्म्य क्या है, उसे सुनाइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना या झूठे शास्त्र पढ़ना, तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं पर फिर भी वो उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो भी इस पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होता है, परंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है और पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अपरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। महाध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही गई है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना शुभ माना जाता है। यह व्रत गलतियों के प्रायश्चित का अवसर माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के समर्पण और कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम दिन के रूप में मनाया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।